नमस्ते। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एक पेशेंट मंजीत से, जिन्हें की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। और अब मंजीत ही बताएंगे अपने आप की उनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही और उन्हें किस किस प्रॉब्लम्स के साथ में किस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिला। बताइए मंजीत। मेरी शादी 2020 में हुई थी और उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी और फिर मुझे 2 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम हो गई और बाद में अबॉर्शन करवाना पड़ा। अबॉर्शन के बाद मुझे 2 साल तक पीरियड्स नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर मुझे पीरियड्स नहीं आए और फिर मैंने मैम से दिखाया और बहुत सी मेडिसिन खाई और फिर मुझे पीरियड्स आ गए और उसके बाद फिर मुझे मैम से प्रेगनेंसी कंसीव भी हुई। ठीक है। मंजीत को जब पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो हमने उनके स्कैन में ये देखा, जो प्रीवियस स्कैन्स थे जो 2-3 स्कैन पहले हो चुके थे, कि उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बन पा रही थी, एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पा रहा था और उन्हें इंजेक्शंस और मेडिसिन दी जा रही थी पीरियड्स लाने के लिए। ऐसी कंडीशन में पहले हमने उनको करीब 1 मंथ के लिए ईटी को बढ़ाने वाली मेडिसिन शुरू करी, मात्रा बस्ती शुरू करी और उसके बाद उन्हें करीब 1 मंथ के बाद में पीरियड्स अपने आप ही आ गए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हमने प्रेगनेंसी होने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मेडिसिन शुरू करी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पहले एग ग्रो नहीं कर रहा था, देन रप्चर होने में मुश्किल आ रही थी। उसके बाद हमने इनका जब HSG टेस्ट कराया उसमें इनको हाइड्रोसैल्पिंग्स आ गया, उसकी ट्रीटमेंट करी। इसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती चली गई, लेकिन करीब 8 to 9 मंथ्स के बाद में, करीब 1 साल के बाद में इन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई। लेकिन मंजीत ने पूरी डेडिकेशन के साथ में आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखते हुए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई, सभी ट्रीटमेंट, सारी पंचकर्मा थेरेपीज़ हमारे सेंटर पर करवाई और उसका रिज़ल्ट यही रहा कि उनकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव भी हुई और उन्हें अब बेटा है, 9 मंथ्स का बेटा उनका हो गया है। धन्यवाद।